हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लेट्रोजोल टैबलेट को कब लिया जाता है। लेट्रोजोल टैबलेट लेने के फायदे क्या हैं, लेट्रोजोल टैबलेट के लेने के बाद आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, लेट्रोजोल जो टैबलेट होती है ये किस लिए होती है, तो जब भी आप बहुत दिनों से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आपने दोनों कपल से की जांचें भी करवा ली लेकिन आपकी सारी रिपोर्ट से नॉर्मल आई है, आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप लेट्रोजोल टैबलेट की सहायता लेकर के आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। तो देखिए, जो लेट्रोजोल टैबलेट होती है ये 2.5 mg में भी आती है, 5 mg में भी आती है और 7.5 mg में भी आती है। ये तीनों mg में अवेलेबल होती है। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से जब भी आप कोई भी किट लेते हैं या कोई भी आपकी बॉडी के ऊपर कुछ भी आप प्रैक्टिकल करते हैं तो पहले अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जान लें, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा इफेक्टिव होती है, किसी की बॉडी पर तो ये असर ही नहीं करता है। तो आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो डॉक्टर आपको सबसे पहले लेट्रोजोल टैबलेट 2.5 mg यानी कि 2.5 mg की टैबलेट आपको स्टार्टिंग में देते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक ही पैकेट देते हैं, एक पैकेट में 5 टैबलेट होती है। तो जब शुरुआत में आप टैबलेट ले रहे हैं तो आपको 2.5 mg में ही टैबलेट लेना है, 5 टैबलेट का यूज़ करना है। फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो फिर डॉक्टर आपके हिसाब से आपको 10 टैबलेट, 15 टैबलेट या 60 टैबलेट, जितने भी टैबलेट की आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से mg, आपको अगर 5 mg की ज़रूरत है या 7.5 mg की ज़रूरत है तो आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर फिर आपका डोज फिक्स करते हैं। हम नॉर्मली डोज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा चलने वाला है 2.5 mg में। तो आप अगर फर्स्ट बार लेट्रोजोल टैबलेट ले रहे हैं तो 2.5 mg में ही लेते हैं। इस टैबलेट को लेना कब है? लेट्रोजोल की 5 टैबलेट होती हैं जिसमें से आपको पीरियड के दूसरे दिन स्टार्ट करना होती है, पीरियड के 7वें दिन ये टैबलेट खत्म हो जाती है। जब ये टैबलेट खत्म हो जाती है उसके बाद आपको 3 से 4 दिन तक रिलेशन नहीं बनाना है। फिर आपके जिस दिन से पीरियड्स आते हैं उस दिन से आपको दिन को काउंट कर लेना है, यानी कि आपको 10वें दिन, 11वें दिन से आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन साथ में देना है, आपको रिलेशन बनाना है, जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक ही बार में रुक जाती है। आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन यानी कि 11वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक साथ में रहना है। अगर आप रोज रिलेशन बना सकते हैं तो आप डेली भी रिलेशन बना सकते हैं। अगर आप रोज नहीं बना सकते तो एक दिन छोड़कर एक दिन आपको रिलेशन बनाना है, जिससे आपको प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव होगी। जब भी आप लेट्रोजोल टैबलेट लेते हैं तो साथ में आपको 1 गिलास दूध भी लेना है, जिससे कि ये भी आपकी बॉडी को ताकत देगा। और लेट्रोजोल टैबलेट के खत्म होने के बाद आप जब रिलेशन बनाते हैं तो ध्यान रखें कि रिलेशन बनाते ही आपको तुरंत खड़े नहीं होना है, थोड़ी देर तक आपको लेटे रहना है। अगर आप लिथेटोमी पोजीशन में लेटे रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मली भी चाहे तो आपकी कमर के नीचे पिलो रख सकते हैं, जिससे जो शुक्राणु है वो बहुत जल्दी से बाहर नहीं निकलेंगे और आपको प्रेगनेंसी लग जाएगी। लेट्रोजोल टैबलेट को आपको 5 टैबलेट रहती है तो आपको एक टैबलेट रोजाना लेना होती है। आप चाहे तो इस टैबलेट को पानी के साथ भी ले सकते हैं या आप चाहे तो इस टैबलेट को दूध के साथ भी ले सकते हैं। आपको एक टैबलेट डेली लेना है। आप इसको सुबह के टाइम भी ले सकते हैं या शाम के टाइम भी ले सकते हैं या दोपहर के टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन आपको डेली फिक्स टाइम पर लेना है। जिससे अगर आज आपने शाम को लिया है तो कल भी आपको शाम को लेना है। इससे 5 दिन का डोज रहता है, इस टैबलेट को आपको कंप्लीट करना है। जब भी आप लेट्रोजोल टैबलेट लेते हैं उस महीने में ध्यान रखें कि आपको गर्म चीज़ों से परहेज करना है, जैसे कि आपको पपीता, पाइनएप्पल या और भी जो गर्मी करने वाली चीज़ें हैं वो आपको नहीं खाना है, उसको अवॉइड करना है। आपको जो बाजार के फास्ट फूड है उनको भी अवॉइड करना लगे, जिससे कि आपको कंसीव होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। जब आप लेट्रोजोल टैबलेट का यूज़ करती है तो उस महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल खाना है, सब्जियां खाना है, आपको दालें खाना है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी को रुकने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। फिर आपको पीरियड आने तक का इंतज़ार करना है। आपकी पीरियड साइकिल वैसे तो 30 दिन की होगी, 28 दिन की होगी या 32 दिन की होगी, यानी कि एक महीने में आपकी अगर पीरियड साइकिल होती है तो हो सकता है आपका ओवुलेशन 14वें दिन हो जाए, 16वें दिन हो जाए या 18वें दिन हो जाए। इन दिनों में अगर आप 11वां दिन से लेकर के 20वें दिन तक साथ में रहेंगे तो किसी भी दिन आपका ओवुलेशन होगा तो आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी,
आपका गर्भ ठहर जाएगा। आपको जो पीरियड आने तक का इंतजार करना है। आपका पीरियड अगर मिस हो जाता है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। आपका पॉजिटिव आता है तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। अगर नेगेटिव आता है तो फिर आपको अपने निर्दिष्ट डॉक्टर से मिलना है, जिससे कि वो आपकी कंडीशन जानेंगे और फिर से आपको टैबलेट देने का वो प्रयास करेंगे। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप लेट्रोजोल टैबलेट का सेवन करके आप आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।